हेलो स्टूडेंट्स, आज होगा प्रोजेक्टाइल मोशन का नेक्स्ट पार्ट। आज हम करेंगे स्पेशल ट्रिक्स जिससे हम क्वेश्चंस को क्रैक करते हैं। बेसिक तो हमने पढ़ लिया और कुछ है बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर क्वेश्चंस आते हैं। देखिए पहली ट्रिक क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन स्पेशल ट्रिक्स, यानी कि थ्री बॉडीज आर एट द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट स्मॉल एच। ये टावर है, यानी कि हाइट कितनी है, एच। थ्री बॉडीज हो गई, एक ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट, यानी टावर का टॉप। फर्स्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, पहले को ऊपर फेंका, किस वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से। सेकंड इन वर्टिकली डाउनवर्ड विद सेम वेलोसिटी या स्पीड यू, इसको नीचे फेंका, किस वेलोसिटी से, यू से। और थर्ड बॉडी इज ड्रॉप एस फिगर, इसको ड्रॉप किया गया। क्लियर। अब देखिए यहां से यहां तक पहुंच, अब देखिए यहां से ऊपर ड्रॉप किया गया, ऊपर प्रोजेक्ट किया गया, किस वेलोसिटी से, यू से। तो यहां से फिर यहां तक आने में कितना टाइम लगा, t1। और यहाँ इसको नीचे किया गया प्रोजेक्ट, कितना टाइम लगा, t2। इसको ड्रॉप किया गया तो u वेलोसिटी कितनी है, 0। तो यहां से यहां तक आने में कितना लगा, t0। तो देखो टाइम टू रीच द ग्राउंड t1, t2 एंड t0 रिस्पेक्टिवली। फाइंड, आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन u, किस वेलोसिटी से ये प्रोजेक्ट की, हाइट ऑफ टावर h हमें फाइंड आउट करना है, एंड रिलेशन बिटवीन t1, t2 एंड t0। हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है t1, t2 और t0 में। क्लियर। एक बार फिर से देख लीजिए। अब जैसे पहली बॉडी है, इसको हमने प्रोजेक्ट किया ऊपर की तरफ, तो हमने ये केस कराया था, इसको हम मान लेते हैं ओरिजिन। तो नीचे से ऊपर हमने नेगेटिव साइन एज्यूम कर लिए और ऊपर से नीचे हमने कर लिए पॉजिटिव साइन। ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, या ऊपर पॉजिटिव करो तो नीचे नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, उसी से हम सॉल्व करते हैं। देख लीजिए एक मिनट। अब देखिए सबसे पहले पहली बॉडी के लिए, फर्स्ट बॉडी के लिए क्या है, देखिए अब u किसमें है, नेगेटिव साइन में होगी, h कैसी होगी, पॉजिटिव साइन में, और g तो पॉजिटिव साइन में होगा ही क्योंकि बॉडी आ रही है नीचे। तो अब हम हाइट कैसे लिखेंगे, h इज इक्वल टू, ये हम u के साथ नेगेटिव साइन लेंगे। ये कितने टाइम में आ रही है, t1 टाइम में, तो t1 प्लस 1/2 g t1 का स्क्वायर। दिस इज से इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब सेकंड बॉडी के लिए देखिए हाइट तो सेम है। अब इसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कितने टाइम में आ रही है, t2। तो h ये आ जाएगा u t2 प्लस हाफ g t2 का स्क्वायर। दिस से इक्वेशन सेकंड। क्लियर। तीसरा ये हम ड्रॉप कर रहे हैं, u कितनी है, 0। तो थर्ड बॉडी के लिए अब देखिए u 0 हो जाए तो h इज इक्वल टू 1/2 g t0 का स्क्वायर। क्लियर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इन्हीं तीनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करके सभी रिजल्ट्स फाइंड आउट कर लेंगे। देख लीजिए। कंपेयर कर लीजिए, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लो। ये भी h है, ये भी h है, तो हम यहां लिख देते हैं कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। तो देखिए यहां पर माइनस u t1 प्लस हाफ g t1 का स्क्वायर इज इक्वल टू u t2 प्लस हाफ g t2 का स्क्वायर, t2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए। ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस ये इधर आएगा तो इधर देखिए 1/2 g। ये जब इधर आएगा तो इधर तो हो जाएगा t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर, हमने डायरेक्ट लिख दिया माइनस साइन के साथ। और ये जब इधर जाएगा तो ये u t1 प्लस u t2, यही तो हो जाएगा 1/2 g। इसके फैक्टर होते हैं t1 माइनस t2
और T1 प्लस T2, और ये कितना है U, T1 प्लस T2, T1 प्लस T2। अब यहां से क्या निकल जाएगा, यहां से U निकल जाएगा, देखिए T1 प्लस T2 कैंसिल हो गया, T1 प्लस T2, तो U आ गया, U कितना आ गया 1/2G T1 माइनस T2। एक रिजल्ट आ गया आपका, एक रिजल्ट आ गया, U कितना आ गया, T1 प्लस T2 कैंसिल हो गया, तो एक U आ गया 1/2G T1 माइनस T2। देख लीजिए, इसको नाम दे दीजिए फोर्थ। अब इस U की वैल्यू हम या तो फर्स्ट इक्वेशन में लगा दें या सेकंड में, तब हम फाइंड कर सकते हैं स्मॉल h। देखें, पुट पुट देखें, पुट वैल्यू ऑफ U इन इक्वेशन 1, किसी में भी कर सकते हैं, हमने इन इक्वेशन 1 देखें H माइनस U कितना है, U यही तो है, ये है 1/2G और T1 माइनस T2, और T1 माइनस T2 1/2G T1 माइनस T2, माइनस ये आ गया और T1 ये आ गया, बाकी बिल्कुल यही 1/2G T1 का स्क्वायर। अब सॉल्व करो, H इज इक्वल टू माइनस 1/2G T1 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 1/2G T1 T2 और प्लस 1/2G T1 का स्क्वायर। अब देखिए इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें दूसरा रिजल्ट मिल गया, H कितना आ गया 1/2G T1 T2। ये हाइट आ गई, टॉवर की हाइट कितनी है, दिस इज इक्वेशन 5। क्लियर, टॉवर की वेलोसिटी ये आ गई और टॉवर की हाइट ये आ गई। अब तीसरा रिजल्ट हमें रिलेशन निकालना है T1 T2 और T0 में, तो ये H ये गिवन है, ये H ये गिवन है, हम कंपेयर कर देंगे इक्वेशन फिफ्थ को किससे, थर्ड से, तो हमें रिलेशन मिल जाएगा T1 T2 और T0। नाउ देखिए, नाउ कंपेयरिंग इक्वेशंस, यानी कि थर्ड एंड फिफ्थ, तो कितना है, अब देखिए यहां पर ये आ गया 1/2G T1 T2, इधर आ गया 1/2G T0 का स्क्वायर, तो क्या क्या कैंसिल हो गया, इसमें ये पोर्शन कैंसिल हो गया, ये आ गया T1 T2 T0 का स्क्वायर, तो इम्प्लाइज T0 इज इक्वल टू रूट T1 T2। ये आपका रिलेशन हो गया कौन सा, 6। देखिए U पूछा गया था, U भी निकाल दिया, H पूछा गया था टॉवर की हाइट, H निकाल दी, रिलेशन पूछा गया था, ये भी निकाल दिया। ठीक है, ओके, देख लीजिए।
अब स्पेशल ट्रिक सेकंड देख लीजिए। सेकंड, ये सभी रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्ट आ जाए आप मार्क कर सकते हैं अगर मेमोरी में है, याद है, और वरना तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब सेकंड ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए सेकंड, when an object projected in upward direction, then it passes two times through a point. One is at time t1, इसी में हम लिख देना है, and other is at time t2 from point of projection as shown in figure। देखिए फिगर से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हम क्या कहना चाहते हैं, जैसे किसी बॉडी को आपने प्रोजेक्ट किया, यहां से प्रोजेक्ट किया तो ये गई और ये आई। अब देखिए यहां पर, ये यहां पर भी है और यहां पर भी है। यहां से प्रोजेक्ट की गई किस वेलोसिटी से, u से, ग्राउंड से। अब देखिए ये पॉइंट ऊपर जाने में और वापस आने में सेम ही तो है, तो यहां तक टाइम दे रखा है कितना, ये दे रखा है t1 और ये पूरा टाइम दे रखा है t2। ये मैक्सिमम हाइट है, हमने कह दिया मैक्सिमम हाइट h और टोटल टाइम कितना है t, और ये t1 और ये हमने ले लिया कितनी हाइट ले ली h, ये हमने ले ली हाइट h, ये हो गई h। एक बार फिर समझ लीजिए, किसी बॉडी को हमने प्रोजेक्ट करा u वेलोसिटी से नीचे से ऊपर, तो ये ऊपर मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, फिर ऊपर से नीचे आएगी। अब ये यहां पर पहुंची, यहां से आपने प्रोजेक्ट किया a से, तो ये b और c ये सेम लेवल पे है, तो यानी कि एक पॉइंट ऊपर गई और फिर वापस आई, यानी कि ये जो है सेम लेवल पर ये दोनों पॉइंट हैं, जिनको हम कह सकते हैं ये जो बी सी है ये क्या चीज है, सेम लेवल, यानी कि एक ही पॉइंट पर ये वापस आ रही है। ठीक है, तो यहां पर इसको हम कह सकते हैं बी किसके बराबर है, सी के बराबर है। बी है सी के, भाई गई और वापस आई, तो यहां से टाइम है t1 और फिर जब ऊपर से नीचे फिर आई यहां पर तब टाइम है t2। तो हम देखें, देखो t1 and t2 we times satisfy given equation, given t1 and t2 with the times satisfies given equation। देखो यहां से यहां तक जाने में ये h और कितना है u t1 माइनस हाफ g t1 का स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा h u t2, भाई ये और ऊपर गई, ऊपर से फिर आई उसी पॉइंट पर, तो u t2 माइनस 1/2 g t2 स्क्वायर, सेम ही तो है। ये t1 t2 इसको सेटिस्फाई करेगी और t1 इसको करेगी और बिल्कुल सेम कंडीशन में t2 करेगी, बस टाइमिंग तो अलग अलग है। भाई ये ज्यादा होगा ये कम होगा, ये पहले पहुंचा फिर ये ऊपर मैक्सिमम हाइट तक गया फिर नीचे आया,
तो टाइम ज्यादा होगा। अब देखो, यानी कि कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग कंपेयरिंग तो देखिए यहां पर u t1 माइनस हाफ जी t1 का स्क्वायर u t2 माइनस हाफ जी t2 का स्क्वायर, ये तो आ गया। अब देखिए यहां पर इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, तो u t1 माइनस u t2, इसको इधर ले जाओगे हाफ जी t1 का स्क्वायर माइनस हाफ जी t2 का स्क्वायर, u कॉमन ले लो तो यहाँ t1 माइनस t2, इधर 1/2 जी, तो ये आ जाएगा t1 का स्क्वायर माइनस t2 का स्क्वायर, u t1 माइनस t2 और इधर 1/2 जी, फैक्टर कर लो t1 माइनस t2 और t1 प्लस t2। अब रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, देखिए ये कैंसिल हो गया तो u आ गया, इसमें ये वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी यानी जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया 1/2 जी t1 प्लस t2, इसमें पहला रिजल्ट मिल गया। इसको कह दें, इसको देखिए, इसको फर्स्ट इक्वेशन कहा, इसको सेकंड कहा, तो इसको थर्ड कह दीजिए। अब हमें क्या मिल गया, u मिल गया कि इस वेलोसिटी से ये प्रोजेक्ट किया जाएगा, तो ये इसका क्या 1/2 जी t1 प्लस t2। अब हाइट निकालेंगे, देख लीजिए, u की वैल्यू या इस इक्वेशन में पुट कर दो या इस इक्वेशन में पुट कर दो तो h आ जाएगा। देखो मैं अब ये ऊपर तो सभी ने देख लिया होगा, मैं इसको साफ कर देता हूं। देखो पुट u इन इक्वेशन में किसी में भी पुट कर सकते हो, इन इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा, देखें h u की जगह पुट करेंगे 1/2 जी t1 प्लस t2, क्लियर, 1/2 जी t1 प्लस t2, ये कितना आ जाएगा t1 माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व कर लो, h 1/2 जी, देखिए t1 स्क्वायर 1/2 जी t1 t2 माइनस 1/2 जी t1 स्क्वायर, क्या रिजल्ट आ जाएगा, देखिए ये कैंसिल होगा, ये आ जाएगा सेकंड रिजल्ट, सेकंड रिजल्ट आ जाएगा आपका सेकंड रिजल्ट आ जाएगा, देखिए ये कैंसिल हो गया, h इज इक्वल टू हाफ जी t1 t2, ये तो आ गया। नाम दे दीजिए, इसको थर्ड इक्वेशन कहा, इसको कह दीजिए फोर्थ, क्लियर। अब आपसे पूछा जा रहा है ये जो कैपिटल H मैक्सिमम हाइट और टाइम है, यानी कि यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, t कितना लगेगा, t, वो t को आपको फाइंड आउट करना है। t निकालना है, देखो t क्या है, टाइम, टाइम व्हेन बॉडी रीच्ड एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। अब देखो यहां पर जब ये बॉडी यहां पर जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन ले लें, v इज इक्वल टू u माइनस जी और t नॉट, यही तो आएगा u माइनस जी t नॉट। अब देखिए यहां पर v तो 0 हो गया, u हमने कितना, u यही तो है 1/2 जी
T1 प्लस T2, क्लियर। 1/2 G T1 प्लस T2, यू यही तो था, हमने साफ कर दिया है, चेक कर ले, माइनस G T0, तो T0 आ गया 1/2 G T1 प्लस T2, 1/2, ये G है, यहाँ G छूट गया, 1/2 G, तो यहां से G कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये T0, ये हमने यहाँ पर T मान लो या T0 मान लो, कितना मान लिया हमने, यहाँ T0 लिख दिया, तो यहाँ T लिखा हुआ है तो T ही मानो, T मानो, कभी कभी हम T0 लिख देते तो वो सेम है, T लिखो या T0 लिखो, हमने ऑलरेडी T माना है, तो यहाँ पर आप T ही लिखें, यहाँ पर आप T लिखें, तो T कितना आ जाएगा 1/2 T1 प्लस T2, यही तो आ गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं, T इज इक्वल टू T1 प्लस T2 अपॉन 2, इसको कहते हैं इक्वेशन 4 कहते हैं, इसको कहते हैं 5। अब T1 और T2 बड़ा कौन सा होगा, T2, और T1 माइनस T2 या T2 माइनस T1 हम डिफरेंस लेंगे, कैसे लेंगे वो देखते हैं आगे, पहले ये देख लीजिए। अब देखिए आगे, मैं साफ कर देता हूं, देखिए हमने ऑलरेडी पहले इक्वेशन लिखी थी, वी हैव, हमें मालूम था ये रिलेशन H इज इक्वल टू कितना था, ये था U T1 माइनस हाफ G T1 का स्क्वायर, ये कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम इस फॉर्मेट पे लिख लेते हैं, 1/2 G T1 का स्क्वायर, ये इधर आया, माइनस U T1 प्लस H इज इक्वल टू 0, तो T1 का स्क्वायर माइनस 2U अपॉन G और T1, और इधर हो गया यानी कि 2H अपॉन G इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। यहां से ये देख लीजिए, T2 अधिक होगा किससे, T1 से, भाई T1 तो यहां से यहां तक, T2 को ऊपर पहुंचने के बाद फिर वापस आने में, तो T2 अधिक होगा ही। अब ये हम सीधाचार का फॉर्मूला लगाएंगे, तो T1 की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है, माइनस V, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2U अपॉन G, प्लस माइनस रूट इसका स्क्वायर, तो 4U स्क्वायर अपॉन G स्क्वायर, क्लियर, 2 जा 4 U स्क्वायर G स्क्वायर, और यहाँ देखिए यहाँ -4 AC होता है, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8 H अपॉन G, यही तो आ गया। नीचे 2 इंटू 1 तो 2 आ गया, इसमें देखिए 4 आ गया, 4 को कॉमन लोगे बाहर आएगा 2, और 2 ये कॉमन लोगे, ये कैंसिल हो जाएगा, सीधे कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैं लिख देता हूं डायरेक्ट में, U अपॉन G, 2 कैंसिल हो गया, और प्लस माइनस ये रूट, यहाँ 4 कॉमन हो गया, तो यहाँ आ गया U स्क्वायर अपॉन G स्क्वायर, और माइनस 4 2 जा 2H अपॉन G, तो ये आ गया। अब इसमें देखिए T1 की वैल्यू तो ये हो जाएगी माइनस वाली, क्योंकि कम वाली है, U अपॉन माइनस रूट U स्क्वायर अपॉन G स्क्वायर माइनस 2H अपॉन G, और T2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी प्लस वाली, ज्यादा वाली, U अपॉन G प्लस रूट U स्क्वायर ओवर G स्क्वायर माइनस 2H अपॉन G। अब T2 माइनस T1 निकाल सकते हैं, पहले देखिए, टू 2 जा 4 G आ गया। अब देखिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ना, मैं ये साफ कर रहा हूं ऊपर,
टाइम इंटरवल, दोनों के बीच टाइम इंटरवल कितना हुआ, ये होगा T2 माइनस T1। अब देखिए T2 ये है U अपॉन G, U अपॉन G प्लस रूट U स्क्वायर अपॉन G स्क्वायर माइनस 2H अपॉन G, और माइनस इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस ये U अपॉन G हो जाएगा, कौन सा U अपॉन G, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस U स्क्वायर अपॉन G स्क्वायर माइनस 2H अपॉन G, ये कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट कितना मिलेगा, U स्क्वायर अपॉन G स्क्वायर माइनस 2H अपॉन G, ये आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, टाइम इंटरवल, टाइम क्लियर, जल्दी से देख लें। फिर नेक्स्ट ट्रिक यानी कि थर्ड, अब तीसरी ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। देखिए उसमें भी 3 रिजल्ट्स हैं और तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं, क्वेश्चंस भी आए हैं, रिजल्ट्स भी पूछे गए हैं, इसलिए इनको करना जरूरी है, इसको करना जरूरी है। जैसे देखें तीसरी, थर्ड, if two bodies start moving simultaneously, then they meet या collide with each other at same time as shown in figure। हम केवल फिगर में ही समझाएंगे, as shown in figure। फिगर देखिए, वैसे तो थ्योरी बहुत लंबी हो जाएगी। पहला जैसे देखें, इसी में पहला केस देखिए, ये है कोई बॉडी नीचे से ऊपर फेंकी जाती है, कितनी वेलोसिटी u1, और ऊपर से नीचे फेंकी जाती है, कितनी वेलोसिटी u2, टोटल हाइट कितनी है h। अब देखिए ये माना कि यहां कोलाइड करती है, कहां कोलाइड करती है, यहां पर, तो यहां से हाइट हमने मान ली कितनी, h2 मान लो। देखो यहां से मान लो h1 और यहां से मान लो h2, ठीक है, और टाइम सेम लगेगा भाई, जितने समय में ये बॉडी यहां पहुंचेगी उतने ही समय में ये टाइम यहां पहुंचेगी, तभी या तो मिलेंगी या इधर आपने ड्रॉप करा तो ये मिलेंगी, और ऊपर से ड्रॉप किया तो ये एक दूसरे से कोलाइड करे। तो देखें यहां पर यानी कि इसकी बॉडी, इसको कह दिया फर्स्ट बॉडी, इसको कह दिया सेकंड बॉडी, ठीक है। तो फर्स्ट बॉडी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं फर्स्ट बॉडी के लिए लिख सकते हैं, देखिए ये नीचे से ऊपर फेंकी जा रही है,
तो H1 माइनस H1 इज इक्वल टू U1T माइनस ग्रेविटी के अगेंस्ट -1/2 GT²। और सेकेंड बॉडी के लिए क्या लिख सकते हैं, ये देखिए H2, तो ऊपर से U2 वेलोसिटी से, तो U2 इंटू T, और ऊपर से नीचे ये प्लस होगा 1/2 GT², टाइम सेम होगा। तो अब देखो दिस इज से 1, दिस इज से 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा U1T -1/2 GT² U2T + 1/2 GT²। तो देखें यहां पर ये तो कैंसिल हो गया, H1 सॉरी ये हमने गलत लिख दिया है, कंपेयरिंग, देखिए इसको इस तरीके से लिखिए, एडिंग लिखिए ना, कंपेयर नहीं किए जाएंगे। कंपेयर तब होते जब हाइट सेम होती, H1 और H2 यानी डिफरेंट हाइट्स हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, तो हम लिखेंगे यहां पर देखिए कंपेयरिंग नहीं, यहां इस तरीके से लिखे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखो H1 + H2, अब रिजल्ट आ जाएगा U1T -1/2 GT² और प्लस U2T + ½ GT²। क्लियर? अब देखें यहां पर ½ GT² कैंसिल हो गया, H1 + H2 किसके बराबर है, H, तो यहाँ U1 + U2 कितना आ गया, T, तो यहां से आपका रिजल्ट आ गया T किसके बराबर होगा, H/U1 + U। क्लियर? H/U1 + U2, दिस इज से रिजल्ट 3, इसको 3 कहेंगे, देख लें। अब नेक्स्ट देखें, सेम ही है, प्रोजेक्ट करने का तरीका बदल जाता है, इसमें एक नीचे से ऊपर प्रोजेक्ट की जा रही है, एक ऊपर से नीचे की तरफ। अब देखिए इसका सेकंड केस, इसी पार्ट का सेकंड केस देखें। अब ये है, ये हाइट कितनी थी, कैपिटल H। अब इस बॉडी को हम प्रोजेक्ट कर रहे थे U1 वेलोसिटी से, अब यहां पर करें U2 वेलोसिटी से ऊपर, तो ये ऐसी तो आई, ये यहां पर मिलेगी, ये यहां पर होगी। अब देखें यहां से ये हाइट होगी ऊपर H1, ये होगी H2, और टाइम सेम होगा, तब भी ये सेम लेवल पे मिलेंगी। टाइम यानी कि कोलिजन या मिलने का टाइम क्या होगा, सेम होगा। इसको हम मान लेते हैं ओरिजिन, तो नीचे से ऊपर एज्यूम कर लीजिए नेगेटिव साइन, और ये कर लीजिए पॉजिटिव साइन। तो अब अगर हम सबसे पहले हम फर्स्ट बॉडी की बात करें, फर्स्ट बॉडी तो यही तो हमने कहा फर्स्ट, और ये कौन सी है, सेकंड, तो इसमें कितना हो जाएगा H1, इसमें सेम रिजल्ट आएगा, H1 = U1T -1/2 GT²। क्लियर? और इसमें सेकंड बॉडी के लिए देखिए ये H2 तो पॉजिटिव में आएगी, लेकिन U2 नीचे से ऊपर नेगेटिव साइन मिलेंगे, U2T, और ये रिजल्ट आएगा प्लस में 1/GT², क्योंकि एक्सप्रेशन यानी कि ये बॉडी यहां से नीचे आ रही है,
तो जो एक्सप्रेशन की डायरेक्शन जी की होगी वो प्लस साइन के साथ होगी, ये होगी। अब इन दोनों को ऐड कर दो, एडिंग बोथ इक्वेशंस, तो देखो h1 प्लस h2, यहाँ लिख लीजिए h1 प्लस h2 u1t माइनस 1/2g t स्क्वायर माइनस u2t प्लस 1/2g t। देखिए ये यहां से गलती से t2 लिख दिया, टाइम क्या होगा, सेम होगा, टाइम इधर भी t होगा इधर भी t होगा, तो यहाँ हाफ जी टी स्क्वायर। देख लीजिए इसको लिखने में कहीं कहीं गलती हो जाती है, तो इसको कैंसिल कर दो, हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ कितना हो गया, h1 और h2 बराबर हो गया, h1 और h2, h1 प्लस h2 h के बराबर हो गया, और इधर से u1 माइनस u2 और इंटू u1 माइनस u2 t को कॉमन ले लो, तो यहां से आपका रिजल्ट आ गया p इज इक्वल टू h अपॉन u1 माइनस u, ये आ गया। एक रिजल्ट और है इसका, पहले ये देख लीजिए, एक रिजल्ट और है, देखिए वो भी, अगर ऊपर हम ये प्रोजेक्ट करें किसी एंगल पर, ये तो हमने वर्टिकली अपवर्ड बिल्कुल सीधा फेंका, अगर किसी एंगल पर तब हम क्या करते हैं, ऐसे ही होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, जैसे तीसरा पार्ट इसका थर्ड, जैसे देखिए ये है, एक बॉडी को तो हमने यहां से प्रोजेक्ट करा u1 वेलोसिटी से, अब ये टावर है, अब हमने किया यूं किया, तभी तो ये ऐसे आया ना, ये ऐसे आया, ये यहां पर आया, ये कितना आया, ये गया कितना h1, ये कितना आया h2, तो ये u2, अब इसको देख लो किस एंगल पर, थीटा, तो ये u, ये हो जाएगा ux हो जाएगा आपका u2 cos थीटा, और ये वर्टिकल कंपोनेंट uy आ जाएगा आपका माइनस u2 sin थीटा, और ये पूरा कितना है कैपिटल H, यही तो है, और टाइम कितना है t, टाइम तो सेम ही, ये जो मीट या कोलाइड करें या मीट करें, मिले एक दूसरे से, तो सेम टाइम है, और इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं, पहले ही हम बताया, तो नीचे से ऊपर कौन से नेगेटिव साइन, ऊपर से नीचे कौन से पॉजिटिव साइन। अब ये हम कहते हैं फर्स्ट बॉडी, लिख लें फर्स्ट, इसको कहते हैं सेकंड, तो फर्स्ट बॉडी के लिए बिल्कुल वही हो जाएगा, h1 इज इक्वल टू u1t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, बिल्कुल भाई। सेकंड बॉडी के लिए देखिए, सेकंड बॉडी के लिए हो जाएगा h2, अब देखिए ये ऊपर है, तो यहां पर ये हो जाएगा माइनस u2 साइन थीटा इंटू टी और प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये तो हो जाएगा, ऐड कर दो, एडिंग बोथ इक्वेशंस यानी कि h1 प्लस h2, तो ये हो जाएगा u1t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस u2 साइन थीटा टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो इसको सॉल्व कर लो, हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसमें से ये h1 प्लस h2 h हो गया, इसमें देखिए u1 माइनस u2 साइन थीटा और t को कॉमन ले लो, तो
तो यहां से टाइम आपका निकल आएगा h/u1 माइनस u2 साइन थीटा। ये तो निकलेगा, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट वो भी कर लीजिए, ये क्योंकि काफी क्वेश्चंस आते हैं, उसकी भी ट्रिक्स बता देते हैं, ठीक है। जैसे वाटर ड्रॉप्स, यानी किसी भी टैप से गिर रही हैं एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चंस में जाओगे बेसिक में तो थोड़ा टाइम लग सकता है, ट्रिक में जाओगे तो इनमें डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करके आंसर दे सकते हैं, ठीक है। यानी कि फोर्थ स्पेशल ट्रिक, वाटर ड्रॉप्स falling through a tap at regular intervals of time, interval of time। देख लें, फिगर बनाएंगे और ट्रिक्स लिख देंगे। जैसे देखिए, ये कोई टैप है, कैसा टैप है, इससे ये ड्रॉप कर रही है, ये ग्राउंड है, ये देखिए। अब इसमें देखिए कितनी हाइट है, ये है हाइट कैपिटल एच, ये हमने कह दी कौन सी फर्स्ट ड्रॉप, ठीक है। ये हमने कह दी ये कौन सी निकल रही है, nth ड्रॉप, और ये कौन सी है, nth ड्रॉप। देखिए, फर्स्ट ड्रॉप जब टच कर रही है तो nth ड्रॉप लीव कर रही है टैप, तो पूछी जा सकती है कि आपकी पोजीशन जो nth ड्रॉप है इसकी कितनी होगी, फ्रॉम टैप या फ्रॉम ग्राउंड। अगर हमने टैप से ले ली, इसकी टैप से ले ली हमने डी, तो यहां से हमारी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी h, और h होगी h माइनस डी के बराबर। क्लियर? यानी कि पहले फिगर समझ लीजिए इसको। ठीक है, अब ये स्टेप लिख लीजिए। व्हेन फर्स्ट ड्रॉप रीचिंग या टचिंग, कुछ भी लिखा हुआ हो, या टचिंग द ग्राउंड, nth कैपिटल N, nth ड्रॉप लीविंग the step। now देखो, पोजीशन ऑफ nth ड्रॉप फ्रॉम टैप, यानी कि कहां से, टैप के साथ, ये क्या है, टैप nth ड्रॉप, तो ये कितनी हमने मान ली, डी। ये डी कितनी होती है, इसको याद कर लेना, n माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू n। देख ले, और फ्रॉम ग्राउंड
पोजीशन ऑफ nth drop फ्रॉम ग्राउंड, तो ये h है, h माइनस डी, यही तो हो जाएगा h माइनस डी, h है, d कितना, d आपने निकाल लिया, n माइनस n, n माइनस 1 का होल स्क्वायर h, तो h आ गया आपका 1 माइनस n माइनस n और n माइनस 1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट और h, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, देख लीजिए। एक चीज और लिख लीजिए इसमें, वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ nth ड्रॉप, ये होगी v, ये होगी n माइनस n माइनस 1 और रूट 2gh, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, देख लीजिए। आई होप स्टूडेंट सबको अच्छा लगा होगा वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। ओके, थैंक यू।